अस्सलामुअलैकुम पंजाबी खबरां दे नाल मैं मिशाल असलम ते तुसीं देख रहे हो CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। सऊदी हुकूमत दा दफाई सलाहियत बेहतर बनाने दे लई वड्डा इकदाम। सऊदी अरबियन मिलिट्री इंडस्ट्री सामी ते अमरीकी त्यारासाज कंपनी लॉकहेड मार्टिन दे दरमियान दफाई मनसूबियां दे लई माहदा तय पा गया, जिंदा मकसद रोज़गार के मौके पैदा करना ते सऊदियां नूं तरबियत फराहम करना है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद नूं 4 साल मुकम्मल हो गए ने। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद नूं 4 साल मुकम्मल हो गए ने। ऑपरेशन के अहम अहदाफ विच आवाम दा रियासत ते एतमाद बहाल करना सी ते अहम अहदाफ विच दहशतगर्दां दा खात्मा शामिल सी। निजी TV ते हमले का मुकदमा दर्ज, 150 तो चौखे अपराध नामजद। निजी TV के दफ्तर ते मुश्तल अपराध के हमले का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने सहाफ़ी मुश्ताक सरकई समेत 150 तो चौखे अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैनू दाइश के मुलजमान की खुली विच रखा गया है हलीम आदिल शेख। मुबैना तौर पर गैंगवार कारिंदियां के हमले में जख्मी PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि इन्हों जेल में दहशतगर्द तंजीम के तलक रखने वाले मुलजमान की खुली विच रखा गया है। हलीम आदिल शेख का मामला वफाकी हुकूमत का IG सिंध नूं तब्दील करने ते गौर शुरू। वफाकी हुकूमत ने IG सिंध की तब्दीली ते गौर शुरू कर दिता है। सिंध हुकूमत तो ना डरन वाले तो IG लान का मुतालबा सामने आया है। सैनेट इलैक्शन हाईजैक करवाने वाले जमहूरियत के डब्बा ने। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ओपन वोटिंग सैनेट में हार्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सैनेट इलैक्शन हाईजैक करवाने वाले जमहूरियत के डब्बा ने। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान का रबता होया, जिन्हें असम्बली इजलास ते कानूनी अमूर समेत सैनेट इलैक्शन से मुशावरत की गई। एक बिटकॉइन की कीमत 90 लाख रुपए तक पहुँच गई है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बिटकॉइन की कीमत 90 लाख रुपए तक पहुँच गई है, जिंदे बाद बिटकॉइन ने अपना रिकॉर्ड तोड़ के नवा संगे मील अबूर कर लिया है। इस दे नाल ही अज ਦੀਆਂ खबरां इख्तिताम पजीर होईयां। तुसीं वेख रहे हो CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जे तुसीं साडा चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो सब तो पहले सारे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो। You are watching CID News Network Islamabad.